सोसाइटी किस तरफ जा रही है, कुछ एवेल्युएशन हमारे में कैसे आ रही है, मीडिया के पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स कैसे बच्चों पे आ रहे हैं जो कि अडल्टहुड में अभी स्टार्ट हो रहे हैं, और आजकल की जनरेशन जो कि अडल्टहुड स्टार्ट होते ही कैसे बिहेवियर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज के ब्लॉग में अपने मीडिया के बारे में और अपने सोसाइटी में एवोल्यूशन आने वाली जो चीज़ें आ रही हैं, एवोल्यूशन आना बहुत बेहतर बात है, बहुत अच्छी बात, पुराना चाहिए उस चीज़ में। और हमारी जनरेशन जो कि इस एवोल्यूशन को पॉजिटिव ले रही है, नेगेटिव ले रही है, कैसे इन पर इम्पैक्ट कर रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि केस कुछ ऐसा है, पहले मैं आपसे ये बात डिस्कस कर लूँ कि भाई आपको याद होगा कि मैंने आपको एक मतलब कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आपको मल्टीपल डिसऑर्डर्स में बताया, और वो कोई एक डिसऑर्डर का इलाज नहीं होती, वो मल्टीपल डिसऑर्डर्स में यूज़ होती है, क्योंकि उसमें उसकी डोमेन्स ही इतनी हैं कि वो तकरीबन हर डिसऑर्डर पे काम कर रही होती है, क्योंकि वर्क कॉग्निशन पे होता है। तो इसलिए एक जॉर्ज कैले एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने पर्सनल कंस्ट्रक्ट थ्योरी दी थी। उसमें उसने बोला था, वी आर कैपेबल टू डिस्क्राइब आवर इवेंट्स एंड बिहेवियर्स, इंटरप्रीट आवर बिहेवियर्स। उसका मतलब ये था, उसने कहा इन अदर वर्ड्स में आपको बता देती हूँ, उसने ये बात बोली थी कि हम इतने काबिल होते हैं कि हम अपने बिहेवियर्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, अपने इर्द गिर्द होने वाले इवेंट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं, और इन इवेंट्स, इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने बिहेवियर्स और दूसरों के बिहेवियर्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अपने बिहेवियर्स को बेहतर कर सकते हैं और दूसरों के बिहेवियर्स के बारे में प्रेडिक्शन दे सकते हैं क्या उनके साथ ये होने के खदशात हैं। वो ऐसे कि आपके सामने कुछ ऐसा सिनेरियो आ जाए, कोई ऐसा वाक़या आ जाए, कोई ऐसा कुछ ऐसा हादसा हो जाए कि आपको पता लगे कि आपको उन लोगों ने आपके अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने छोड़ दिया था, या जिन लोगों ने आपका साथ दिया था, आप कैसे इन चीज़ों से सीखोगे, कौन आपके लिए बेहतर है, कौन आप में एक इंटरप्रेट करने की, लोगों को समझने की एक सलाहियत आ जाती है। वक्त आपको कुछ ऐसा इवेंट जो है वो चीज़ आपको उस चीज़ को समझा देता है कि आपने लोगों को लेकर कैसे चलना है। वो ये बात उसने इस चीज़ में बताई थी। और अब कुछ ऐसा है, एक पेशेंट थी जो कि हमारे उसमें रिपोर्ट हुई हॉस्पिटल में। अब उसकी फैमिली भी उनके साथ थी। वो बच्ची थी, वो कोर्स स्कूल में पढ़ती है, और वो अपने पेरेंट्स को इस बात पे इंसिस्ट कर रही है, जो कि 1 साल से मुसलसल कर रही है। उन्होंने उसको स्कूल भी चेंज करा दिया, मगर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो वैसे ही रिजिड थी अपने बिहेवियर्स पे, उस चीज़ पर स्टक थी कि मेरी शादी करें। अब 13 ईयर की बच्ची किस क्लास में हो सकती है, इस पे इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसकी यही चीज़ें थीं कि भाई वो उस चीज़ में रिजिड होगी कि मैं पढ़ूंगी नहीं, आप मेरी शादी करें। उसकी फैमिली ना वो मिडिल क्लास थी, ना वो लोअर क्लास थी, वो एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अब ये क्लासेस की डायमेंशन जो हमारी सोसाइटी में बन गई हैं, ये भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो बच्चों पर डाल रही हैं। ज़्यादातर पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रहे लोग, नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके बच्चों में कुछ ऐसी सुपीरियरिटी चीज़ें आ जाती हैं कि भाई हमारे पास ये चीज़ है तो ये इस बंदे के पास नहीं है, इससे मिलना जुलना हमारे लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है। आजकल बच्चे भी जो हैं वो अपने फ़ायदा, नफ़ा और नुकसान देख के चल रहे हैं। अगले बंदे से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, क्या नुकसान मिलेगा, ये फ़ायदा और नुकसान अगर इसी एज में बच्चों के अंदर डेवलप हो जाए तो ये हार्मफुल होता है। वो भी एक नेगेटिव वे में। पॉजिटिव वे में डेवलप हो जाना कोई ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं होती। अब आप देखें कि कुछ ऐसा सिनेरियो हो आपके सामने कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग खड़े हैं, आपको ऐसा इवेंट दे दिया जाए, कोई ऐसा मतलब सिनेरियो आपको बना के दिया जाए कि आपके पास एक ग्लासेस हैं जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, और कुछ लोगों को ऐसे ग्लासेस दे दिए जिनके ऑरेंज, ब्लू, पर्पल ऐसे कलर्स वगैरह हों, तो वो इवेंट को देखेंगे, मगर सब मुख्तलिफ कलर से देख रहे हैं। आपके पास ट्रांसपेरेंट कलर है, आप उसको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो उसको कैसे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उनकी इंटरप्रिटेशन कैसी है, उस चीज़ में फ़र्क आएगा। ऐसे ही बच्चे हैं, उनकी इंटरप्रिटेशन, हर बच्चे की इंटरप्रिटेशन उस चीज़ के बारे में डिफरेंट होगी। हर बच्चे की उसके बारे में इंटेलेक्चुअल जो फंक्शनिंग होगी वो भी डिफरेंट होगी। तो अगर देखा जाए कि अब उन पेरेंट्स पे, अब वो बच्ची जो है वो अपनी उन रिजिड आदतों की वजह से, ऐसे सिनेरियो, इन चीज़ों की वजह से, अब उन पेरेंट्स की ये भी बताना है कि ये मूवीज़, ये ड्रामाज, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखती है। अब ऐसे कितने केसेस हैं, इतनी इसी एज में कितने केसेस हैं मुझे मुख्तलिफ डायमेंशन से, मुख्तलिफ तरह से हमने देखे हैं। कोई किस सिनेरियो से आ रहा है, कोई किस सिनेरियो से आ रहा है, तकरीबन उनकी बेस ये चीज़ मिल जाती है यहाँ पे कि वो टीवी बहुत ज़्यादा देखते हैं। हमारे इर्द गिर्द का माशरा, हमारी सोसाइटी में जो एवोल्यूशंस आ रहे हैं, जो हमारी मीडिया की वजह से आ रहे हैं, जो कि हमारी फैशन इंडस्ट्री की वजह से आ रहे हैं, ड्रेसिंग सेंसेस की वजह से आ रहे हैं, वो देखते हुए, बच्चे देखते हुए वही चीज़ अपने अंदर अडॉप्ट करना चाहते हैं।
जो एक सिनेरियो वहाँ पे बन रहा है, जैसे अभी मतलब उसके उनके पेरेंट्स ने भी बताया कि वो ड्रामास को, और वही कुछ चीज़ें अगर देखा जाए तो हमारा मीडिया हमें दिखा रहा है, वो बच्चे उनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट ले रहे हैं। अब उनके नेगेटिव इम्पैक्ट को आपको ये समझ में, पेरेंट्स के पास बैठे पेरेंट्स भी वही चीज़, वही सीरियल देख रहे हैं, बच्चे भी वही से, मगर उनकी इंटरप्रिटेशन में फ़र्क है और उनकी इंटरप्रिटेशन में और फ़र्क है बच्चों की। तो वो बच्चों की इंटरप्रिटेशन उस टाइम नहीं देख रहे कि इनकी क्या है। या तो आप और करें अपने बच्चों पे, उन बिहेवियर्स पे, आप वो चीज़ें अपने घर में प्ले ही ना करें, उन चीज़ों की विजिबिलिटी ही ना दें जो आपके बच्चों पे नेगेटिव इम्पैक्ट डालें। बच्चों के लिए माहौल उनकी एज के हिसाब से सेटल करें। सबसे बड़ी बात यह कि उनकी कोग्निशन पे आपने खुद वर्क करना होता है, मदर और फादर ने खुद वर्क करना होता है। आप अपने बच्चों को घर में वैसा माहौल दें जो उनकी एज के हिसाब से है, उनकी बेटरमेंट वैसे ही रखें जैसे उनको चाहिए। मैं आपको यही बात बोलूँगी कि हमारी मीडिया का जो एवोल्यूशन सिस्टम है, जो भी हमारी इनके सोसाइटी में है, अपर क्लास हो गई, लोअर क्लास हो गई, उस क्लास ने अपने एक गोल सेट किए हुए हैं, उनकी अपनी एक मतलब लाइफ स्टैंडर्ड्स हैं, वो वैसे गुजार रहे हैं। और एक मिडिल क्लास फैमिली के वैसे अपनी एक स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अपने एक सिस्टम है, उनकी अपनी एक वेयरिंग स्टाइल है। हर चीज़ें फैमिली टू फैमिली, और ये कह लें कि आप मतलब आपके फाइनेंशियल स्टेट से मतलब मैटर करती हैं। और बच्चों को इस कम्प्लेक्सिटी से निकालें, उन्हें डाइवर्ट मतलब उन्हें एक पैसेज दें, उन्हें रास्ता बताएं कि ये आपके लिए सही है। सबसे पहले आप उनका माहौल बचपन से वो चीज़ रखें जो स्टेप बाय स्टेप आप उनके लिए चेंज करें, अच्छे बुरे की उनको पॉजिटिव वे में बताएं। मैं बार बार अपनी वीडियो में बताती हूँ कि पॉजिटिव रखें, अपने बच्चों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं, तो नेगेटिविटी उन पर जल्दी हावी नहीं होगी। नेगेटिव की तरफ बंदा जाते हैं, वो एक नेचुरल सा फैक्टर है, क्योंकि उसमें ज़्यादा अट्रैक्शन होती है पॉजिटिव की निस्बत। मगर आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े मौलम, आप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़े आइडियल घर से आप ही होते हैं, वो पहले आपसे सीखते हैं। सो कीप इट अप एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।